morning students. Today we will learn about नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं. व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब देखो रोल्स लॉ क्या कहता है. रोल्स लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो देखो अगर हमने रोल्स लॉ जनरली किस पर फोकस करता है, वो वेपर प्रेशर पर फोकस करता है, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर पर फोकस करता है. तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर रोल्स लॉ के प्रेडिक्शन से हायर होगा या लोअर होगा तो हम कहेंगे कि वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है. द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सोल्यूशन इज ईदर हायर और लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ. अगर वो हायर है, ठीक है, जो हमने प्रेडिक्शन मानकर चले थे हम कि रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर इतना होगा, बट उससे हायर निकला तो आप कहोगे उस नॉन आइडियल सोल्यूशन को कि वो पॉजिटिव बिहेवियर मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है रोल्स लॉ से. और अगर प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर अगर आपको मिलता है तो आप कहोगे कि वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है. ओके, इफ इट इज हायर द सोल्यूशन एग्जिबिट अ पॉजिटिव डेविएशन एंड इफ इट इज लोअर इट एग्जिबिट अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ. अब देखो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले कौन कौन से नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो हम देखेंगे. ऐसे पॉजिटिव डेविएशन यानी ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर रोल्स लॉ के प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर से हायर निकल कर आता है. देखो उसके पीछे रीजन क्या होगा. द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर लाइज इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर लेवल यानी कि उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जब वो अपनी प्योर स्टेट में थे या सोल्यूशन स्टेट में, तो उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन किस तरह का था उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा डेविएशन शो करेंगे. इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जिसे हम ए भी कह सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, आर वीकर देन दोज बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. पॉजिटिव डेविएशन में देखो ये कह रहे हैं कि जब सॉल्यूशन बनेगा तो जो भी इंटरेक्शन होगा सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो वीक होगा. किसके कंपेयर में, जब सॉल्यूशन बनने से पहले पार्टिकल जब अपने प्योर स्टेट में थे तो उनके कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लोअर होगा. इसलिए क्या होगा कि सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से वो इजीली वेपराइज होंगे और जो रोल्स लॉ उसके प्रेडिक्शन से हायर वेपर प्रेशर शो करेंगे. This means in such solution, molecule of A and B will find it easier to escape than in pure state. This will increase the vapor pressure and result in positive deviation from ideal behavior. Example देखो, solution of ethanol and acetone behave in this manner. अब इन्होंने आपको इथेनॉल और एसीटोन के सोल्यूशन का एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहे हैं कि ये रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड. ऑब्वियसली इथेनॉल का जब आप देखोगे, इथेनॉल के मॉलिक्यूल जब आप उसका इथेनॉल लोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा इस तरह से. देखो इस तरह, ये C2H5OH एक इथेनॉल मॉलिक्यूल, ये C2H5OH दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल. यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी. यानी जब प्योर इथेनॉल है तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच में इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी. उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा अभी प्योर स्टेट में. अब देखो जब आप इसमें एसीटोन मिलाते हो तो क्या होगा. On adding acetone, its molecule get in between ethanol molecules and break some of the hydrogen bond. Due to weakening of interaction, the solution show positive deviation from Rolle's law. अब होगा क्या, जब आप इसमें एसीटोन डालते हो तो एसीटोन मिक्स होना चाहेगा, वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इनके बीच में मिक्स होना चाहेगा एसीटोन इथेनॉल के साथ. तो इस तरह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने की वजह से वो भी वीकर हो जाएगा. और वीक होने की वजह से क्या होगा, इजीली वेपराइज होने लगेगा हमारा सोल्यूशन. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर हमें हाई मिलेगा. यहाँ देखो इस फिगर में जिस तरह आपने आइडियल सोल्यूशन का फिगर आप देखकर आए, ग्राफ है आइडियल सोल्यूशन में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और अगर आप इसमें पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन को डिस्कस करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो. जैसे कि ये ए मॉलिक्यूल के लिए, ये कोई भी जो ए पार्टिकल था ये उसके लिए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ था, ये बी पार्टिकल के लिए और ये दोनों का ओवरऑल सोल्यूशन के लिए. तो पॉजिटिव डेविएशन यानी वेपर प्रेशर हायर मिलेगा, तो आप यहाँ पर इस तरह से वेपर प्रेशर शो कर सकते हो. हायर लाइन जो है वो इनकी वेपर प्रेशर को के पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रही है. ओके, और डॉटेड लाइन जो है वो प्रेडिक्टेड आइडियल बिहेवियर को शो कर रही है. अब यहाँ कुछ एग्जांपल और हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले. CH2 और एसीटोन का सोल्यूशन ले लो, वाटर और इथेनॉल का सोल्यूशन ले सकते हो आप, वाटर और मिथेनॉल का सोल्यूशन.
ठीक है। ठीक उसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड टोलुइन का सोल्यूशन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन है, एसीटोन और बेंजीन का सोल्यूशन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेनॉल का सोल्यूशन है, साइक्लोहेक्सेन और मिथेनॉल का सोल्यूशन है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। होगा क्या, जैसे हमने पॉजिटिव बिहेवियर डेविएशन को समझाया तो हम नेगेटिव भी समझ सकते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, जब भी सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होगा, जिसकी वजह से उसको वेपोराइज होने में टाइम लगेगा और उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्योर स्टेट। In case of negative deviation from Rolle's law, the intermolecular force of attraction between solute and solvent are weaker than those between solute and leads to decrease in vapor pressure, resulting in negative deviation. Okay, यहाँ देखो, जैसे हमने ये कोई एक सॉल्यूट के पार्टिकल लिए, ए था जिसमें ए और ए उसके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग थी, यहाँ बी और बी के बीच में बॉन्डिंग थी, हमने इससे सोल्यूशन बनाया, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग हुई, और ये जो ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है सोल्यूशन बनने के बाद, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग हुई है। हम मान सकते हैं कि इनके बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग हुई है, इसकी वजह से इनका वेपर प्रेशर अब लोअर हो जाएगा, वेपराइज ईजिली नहीं होंगे, दैट्स वाई नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। यहाँ देखो, यहाँ फिनोल और एनिलीन का सोल्यूशन इन्होंने हमें दिया है, ये फिनोल है और ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है। अब इनके बीच में होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये फिनोल की ऑक्सीजन के साथ और एनिल की नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में सोल्यूशन बनने के बाद। ऐसा इनकी प्योर स्टेट में नहीं था, फिनोल के बीच में किसी तरह का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, एनिलीन के मॉलिक्यूल में भी प्योर स्टेट में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, बट जब इन्होंने दोनों ने मिलकर सोल्यूशन बनाया तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जिसकी वजह से इन्हें वेपोराइज करना हमारे लिए मुश्किल हुआ और इनका वेपर प्रेशर लोअर हो गया। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल और हैं नेगेटिव डेविएशन के, आप देख सकते हो। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन, यहाँ देखो आपने एसीटोन लिया और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, अब देखो इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड हो रहा है ऑक्सीजन से और एक तरफ कार्बन से, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इनको वेपोराइज करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, दैट्स वाई इनका जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाएगा सोल्यूशन स्टेट में, इसे हम नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। और एग्जांपल देख लो, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड का सोल्यूशन, आप इनके स्ट्रक्चर सबकी बनाकर देखना, आपको इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी सोल्यूशन स्टेट में। वाटर और HCl का सोल्यूशन है, क्लोरोफॉर्म बेंजीन का सोल्यूशन है, वाटर और नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है। अब आप जब इसका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जब ग्राफ आप प्लॉट करते हो तो आपको वही नेगेटिव डेविएशन यानी डॉटेड लाइन तो आपकी रोल्स लॉ को यानी आइडियल बिहेवियर को शो कर रही है, नेगेटिव डेविएशन यानी रोल्स लॉ से कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इनका वेपर प्रेशर, तो आप उसको लोअर लाइन से इस तरह से शो कर सकते हो। ओके, आई होप आपके जो नॉन आइडियल सोल्यूशन का कंसेप्ट है वो क्लियरली आपको समझ में आया है। ठीक है, और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF लिंक भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।